ये बात सही भी है कि भाई जिसके पास ताकत होगी तो फिर बात सुनी भी तो उसी की जाएगी, जिसकी लाठी उसकी भैंस। जिसकी लाठी उसकी भैंस। तो अब ये कि आईसीसी एक नाम है, लेकिन सारों को पता है कि शो कौन रन कर रहा है। अब जो खिलाड़ी पीएस आईपीएल में जो खरीदे नहीं गए, उनको थोड़ी सी उम्मीद थी कि चले यार आईपीएल ना सही चले 5 करोड़ 6 करोड़ 10 करोड़ ना सही 2-3 करोड़ पीएसएल में मिल ही जाएगा, लेकिन अब उनके वो ख्वाब भी जो है वो चकनाचूर हो गए। बांग्लादेश के किसी प्लेयर को आईपीएल की ऑक्शन पे भारतीय जो आईपीएल होती है उन्होंने बाय नहीं किया। आप ये क्या कहेंगे कि ये ऐसे ही हो गया? नहीं, ये भारत के जय शाह साहब ने, अमित शाह साहब ने, नरेंद्र मोदी साहब ने, डॉक्टर जयशंकर साहब ने, ये मोहम्मद यूनुस साहब और बांग्लादेश को सबक सिखाया। अब बारी आई है बांग्लादेश की। जी हाँ, बांग्लादेश के 60 टर्म्स हमेशा से बहुत अच्छे रहे भारत के, बल्कि बहुत टाइम तक तो कुछ एक दो एक साल पहले तक तो ये भी कहा जाता था कि जी बांग्लादेश बनाया ही जो है वो भारत ने है, और भारत ने कोशिश करके और भारत ने साथ देकर और उसका बांग्लादेशियों का साथ दिया, बांग्लादेश लोगों का साथ दिया, जिसकी वजह से 1971 में पाकिस्तान से अलग होकर बांग्लादेश बना। और अब हुआ ये कि आईपीएल में बांग्लादेश के खिलाड़ियों को नहीं लिया जाएगा। ये फैसला किया है ना सिर्फ ये कि पीएम मोदी ने, उनके साथ डॉक्टर जयशंकर, अमित शाह साहब और जितने भी लोग मोदी जी की गवर्नमेंट में प्रोमिनेंट जगह पर है, मिनिस्टर्स हैं या कुछ है, उन्होंने फैसला किया है। और जी हाँ दोस्तों, जब से आईपीएल मेगा ऑक्शन 2025 का समाप्त हो चुका है और पाकिस्तानी मीडिया पूरी तरह से बौखला चुकी है। पाकिस्तानी मीडिया यहाँ तक बोल रही है कि हमने 2008 में आईपीएल खेला था और उसके बाद हमको इंडिया ने बैन कर दिया। हमको बैन किया ही किया और अब इंडिया ने बांग्लादेश को भी बैन कर दिया। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, इंडिया ने बांग्लादेश को बैन नहीं किया। उनके खिलाड़ी यहाँ ऑक्शन में आए थे और बांग्लादेश से खिलाड़ी ऑक्शन में नहीं बिके और वो सब खिलाड़ी अनसोल्ड हो गए। दोस्तों, इस वीडियो को आखिरी तक देखना और लास्ट तक बने रहिए। बांग्लादेश के किसी प्लेयर को आईपीएल की ऑक्शन पे भारतीय जो आईपीएल होती है उन्होंने बाय नहीं किया। आप ये क्या कहेंगे कि ये ऐसे ही हो गया? नहीं, ये भारत के जय शाह साहब ने, अमित शाह साहब ने, नरेंद्र मोदी साहब ने, डॉक्टर जयशंकर साहब ने, ये मोहम्मद यूनुस साहब और बांग्लादेश को सबक सिखाया कि हम जब मर्जी तुम्हें बायकॉट कर दें, जब मर्जी तुम्हें निकाल दें, और हम डिटरमिन करेंगे कि तुमने खेलना या नहीं खेलना। थोड़ा सा पीछे चले जाएं, कुछ साल पहले पाकिस्तानी प्लेयर्स को आईपीएल में लेना बंद कर दिया गया था। क्यों? क्या पाकिस्तानी प्लेयर्स अच्छा नहीं खेल सकते? क्या अच्छे बैट्समैन नहीं है? अच्छे बॉलर नहीं है? अच्छी फील्डिंग नहीं करते? ग्लोबल रैंकिंग में नाम नहीं है? क्या वजह है? सिर्फ एक वजह है, इंडिया इज यूजिंग आईपीएल एज ए टूल फॉर कोर्जन। जैसे ट्रंप कहते हैं ना कि मैं जो भी हो जाए, जैसे भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, जो भी हो जाए, जैसे भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, मैं ट्रेड वॉर्स की तरफ जाऊंगा और मेरे पास हैवी टैरिफ्स लगाने का एक जवाब मौजूद है, क्योंकि ये सारी दुनिया जो है हमसे डॉलर कमाती है, कनाडा भी कमाता है। जैसे उन्होंने कहा जी 50% जो है वो हम टैरिफ लगाएंगे चाइना पे, बाकियों पे 20%, 10%, 25% डिफरेंट। इवन के मैक्सिको धमकी लगा दी, कनाडा को धमकी लगा दी कि नरेंद्र मोदी साहब जो हैं वो अब ये महसूस करते हैं दिस इज द टाइम, दिस इज द टाइम टू पनिश बांग्लादेश, एंड इफ वी हैव टू पनिश बांग्लादेश देन we should punish the turf, and we should punish looking where we can best punish them. बड़ी डेवलपमेंट हुई है इंटरनेशनल क्रिकेट के अंदर, क्योंकि बांग्लादेश के किसी प्लेयर को आईपीएल की ऑक्शन पे भारतीय जो आईपीएल होती है उन्होंने बाय नहीं किया। ये ऐसे ही हो गया? नहीं, ये भारत के जय शाह साहब ने, अमित शाह साहब ने, नरेंद्र मोदी साहब ने, डॉक्टर जयशंकर साहब ने, ये मोहम्मद यूनुस साहब और बांग्लादेश को सबक सिखाया कि हम जब मर्जी तुम्हें बायकॉट कर दें, जब मर्जी तुम्हें निकाल दें, और हम डिटरमिन करेंगे कि तुमने खेलना या नहीं खेलना। थोड़ा सा पीछे चले जाएं, कुछ साल पहले पाकिस्तानी प्लेयर्स को आईपीएल में लेना बंद कर दिया गया था। क्यों? क्या पाकिस्तानी प्लेयर्स अच्छा नहीं खेल सकते? क्या अच्छे बैट्समैन नहीं है? अच्छे बॉलर नहीं है? अच्छी फील्डिंग नहीं करते? ग्लोबल रैंकिंग में नाम नहीं है? क्या वजह है? सिर्फ एक वजह है,
India is using IPL as a tool for coercion. Is signaling. You are doing signaling. कि अमित शाह साहब के जो बेटे हैं जय शाह साहब, उनको बिठाया ही इसलिए गया है बिकॉज क्रिकेट इज अ लुक्रेटिव थिंग. वहां पे पैसा भी बहुत है बीसीसीआई में, एंड आप अपनी मर्जी से चीजें भी प्ले कर सकते हैं. सो नरेंद्र मोदी साहब ने क्रिकेट डिप्लोमेसी को रिवर्स कर दिया. क्रिकेट कोर्सिव स्ट्रैटेजी लेके आए हैं. क्रिकेट को एज ए टूल इस्तेमाल किया जाता है, कोर्जन के तौर पर एज ए टूल इस्तेमाल किया जाता है कि हाँ जी हमने पाकिस्तान को दिया था तो हमने ठीक कर दी थी तबीयत पाकिस्तान की, ठीक कर दी थी ना तबीयत पाकिस्तान की. अब आईपीएल में भी पहले हमारे खिलाड़ी हुआ करते थे, लेकिन अब आईपीएल से जो है वो पाकिस्तानी खिलाड़ियों को उन्होंने रखना बंद कर दिया है. और उसका मेन रीजन यही है कि भारत के साथ जो टर्म्स हमारे रहे हैं, भारत को जो पाकिस्तान के साथ शिकायतें रही हैं और कई एलिगेशंस जो लगाई गई हैं, उनमें से कई तो ऐसी हैं कि जिसे पाकिस्तानी खुद भी कहते हैं कि हाँ ये गलती पाकिस्तान से हुई है. तो इस वजह से पाकिस्तान के साथ तो टर्म्स ऐसे नहीं है कि पाकिस्तान के खिलाड़ियों को रखा जाए. पाकिस्तान की जो क्रिकेट के लोग हैं या क्रिकेट के खिलाड़ी हैं, उनको इंडिया में उन्होंने आईपीएल में लेना छोड़ दिया. अब बारी आई है बांग्लादेश की. जी हाँ, बांग्लादेश के साथ टर्म्स हमेशा से बहुत अच्छे रहे भारत के, बल्कि एक बहुत टाइम तक तो कुछ एक साल पहले तक तो ये भी कहा जाता था कि जी बांग्लादेश बनाया ही जो है वो भारत ने है, और भारत ने कोशिश करके और भारत ने साथ देकर और उस वक्त बांग्लादेशियों का साथ दिया, बांग्लादेश के लोगों का साथ दिया, जिसकी वजह से 1971 में पाकिस्तान से अलग होकर बांग्लादेश बना. और अब हुआ ये कि जी आईपीएल में बांग्लादेश के खिलाड़ियों को नहीं लिया जाएगा. ये फैसला किया है ना सिर्फ ये कि पीएम मोदी ने, उनके साथ डॉक्टर जयशंकर, अमित शाह साहब और जितने भी लोग मोदी जी की गवर्नमेंट में प्रोमिनेंट जगह पर हैं, मिनिस्टर्स हैं या कुछ है, उन्होंने फैसला किया है. और उनकी तरफ से कहा यह जा रहा है कि शायद उन्होंने ही प्रेशराइज किया है अपनी जो उनके यहाँ की यानी क्रिकेट टीम के जो हेड है या समझे क्रिकेट बोर्ड के जो हेड है अमित शाह साहब के बेटे, उनको शायद ये कहा गया है कि आपने बांग्लादेश की टीम को नहीं लेना, या बांग्लादेश की टीम में से या खिलाड़ियों में से, क्रिकेटर्स में से किसी को नहीं लेना. और इस तरह से करके शायद भारत जो है वो एक तरह से बांग्लादेश को सजा दे रहे हैं. देखिए सारा खेल है ना पैसों का है, और वो खेलते रहे आईपीएल. उन्होंने कहा अगर आपने इंटरनेशनल क्रिकेट करानी भी है तो जो आईपीएल में खेल रहे हैं वो आईपीएल में ही खेल लेंगे. उन्होंने कहीं भी उनको हिलने नहीं दिया. जी. और वो कोशिश ये करते हैं कि जी जो आपका जो शेड्यूल है ना, तो वो इंटरनेशनल क्रिकेट कोई टीम भी ना बनाए कि जी सारे लोग इधर हमारी तरफ हो. तो ये देखें ये पैसों का जोर है, ठीक है. और हम तो पहले भी यही कह रहे हैं कि जी जिस तरह आईसीसी मेरा मतलब है खामोश है इन सारी चीजों पे, और ये बात सही भी है कि भाई जिसके पास ताकत होगी तो फिर बात सुनी भी तो उसी की जाएगी, जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसकी लाठी उसकी भैंस. तो अब ये कि आईसीसी एक नाम है, लेकिन सारों को पता है कि जी शो कौन रन कर रहा है. अभी न्यूज आई है कि इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड ने मना कर रखा है अपने क्रिकेटर्स को कि वो स्वाई आईपीएल के कोई और लीग नहीं खेलेंगे. ऑफ कोर्स उसमें पाकिस्तान सुपर लीग भी आती है, बट ज्यादातर लोग पाकिस्तान सुपर लीग से रिलेट करके कर रहे हैं. तो ये पाकिस्तान सुपर लीग के लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम रहेगा अगर इंग्लिश क्रिकेटर कोई भी नहीं आता तो. मतलब वो क्रिकेटर जो अभी आईपीएल में ऑप्शन में नहीं बिके, एटलीस्ट वो तो चांस था ना कि वो पीएसएल में खेल पाते. देखिए ये तो अब इंग्लैंड में उनके क्रिकेटर्स और उनके क्रिकेट बोर्ड के दरमियान की चीज है कि वो जाहिर है उनका राइट टू अर्न है. आई थिंक पीएसएल को इन चीजों के लिए तैयार रहना चाहिए. हमारे पास नहीं खेलने आ रहे होते इंडिया वाले, इनको क्या खौफ क्या है? क्या कोई बाउंसर मारती थी आपने मुंह पे? क्या किया था? नहीं खेलने आ रहे भाई ये लोग. तो ये एक ईगो है जिसको इनको साइड पे हटा के, पॉलिटिकल इश्यूज को साइड पे हटा के स्पोर्ट्स को प्रमोट करना चाहिए. अब जो खिलाड़ी पीएस आईपीएल में जो खरीदे नहीं गए, उनको थोड़ी सी ये उम्मीद थी कि चलें यार आईपीएल ना सही चलें 5 करोड़ 6 करोड़ 10 करोड़ ना सही 2-3 करोड़ पीएसएल में मिल ही जाएगा. लेकिन अब उनके वो ख्वाब भी जो है वो चकनाचूर हो गए हैं. और उन्होंने ये बोला कि जो खिलाड़ी आईपीएल में जो है वो पिक हो गए हैं, जिनको जो खरीद लिया गया है, वो तो आईपीएल जाके खेलेंगे, लेकिन बाकी जो खिलाड़ी बच के हैं वो दुनिया की किसी भी लीग में जाके नहीं खेलेंगे, वो डोमेस्टिक खेलेंगे. अब इससे नुकसान किसको हुआ? आईपीएल वालों ने तो खिलाड़ी ले लिए जो उन्होंने लेने थे, लेकिन जो बच गए थे उन्होंने पीएसएल में आके खेलना था. और पीएसएल की फ्रेंचाइजीज की आंखों में थोड़ी सी चमक आ गई थी जब जो कुछ खिलाड़ी आईपीएल में जो वो बच गए थे. लेकिन अब उन खिलाड़ियों को इंग्लैंड. तो दोस्तों मेरा यूट्यूब चैनल देसी रिएक्शन पर एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत है. तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलना. दोस्तों पाकिस्तानी मीडिया भारत के बारे में हमेशा से कुछ ना कुछ बोलती रहती है. पाकिस्तान के जो लोग हैं वो भी इंडिया के खिलाफ कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं. पाकिस्तानी मीडिया ये कह रही है कि भारत ने बांग्लादेश को
प्रीमियर लीग से बाहर कर दिया, आईपीएल से ही बाहर कर दिया। अब उनको मतलब वो बैन ही कर दिया बांग्लादेश को। ये पाकिस्तान के लोग बोल रहे हैं। भारत ने बांग्लादेश को बैन नहीं किया था। उनके 12-14 खिलाड़ी जो थे वो आईपीएल ऑक्शन में आए थे, उनका नाम था, उनका नाम भी आया, लेकिन किसी भी टीम ने, किसी भी फ्रेंचाइजी ने उनके ऊपर दिलचस्पी बिल्कुल नहीं दिखाई। अब ऐसे में गलती पाकिस्तान वाले ढूंढ रहे हैं कि इंडिया ने बांग्लादेश को बैन कर दिया। पाकिस्तान की मीडिया ये नहीं ढूंढ रही है कि उन जो खिलाड़ी यहाँ आए थे उनमें क्या क्या खामियां थी। 2024 में आईपीएल में आपने देखा होगा कि बांग्लादेश के जितने भी खिलाड़ी थे, किसी का भी परफॉर्मेंस अच्छा नहीं था, चाहे वो बॉलर हो चाहे वो बैट्समैन हो। सब ने अपनी अपनी टीमों को निराश किया और यही कारण था कि इस बार बांग्लादेश के खिलाड़ी आईपीएल ऑक्शन में नहीं बिके और वो सब अनसोल्ड चले गए। अब ऐसे में दोस्तों आप लोग क्या सोचते हैं और अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना। आप लोग तो ये भी बोलते हो कि जो हमारा ये भारत का आईपीएल है वो इस आईपीएल की बराबरी अपने जो पाकिस्तान की खुद की लीग है पीसीएल, उस पीसीएल की इस आईपीएल की बराबरी उस पीसीएल से करते हैं पाकिस्तान के लोग। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, जितने हमारे ऋषभ पंत साहब, श्रेयस अय्यर साहब, वेंकटेश अय्यर, 3 खिलाड़ी जितने में बिके, पाकिस्तान की पूरी लीग उतनी की नहीं है। अब वो बात करते हैं कि आईपीएल और पीसीएल दोनों एक जैसे लीग हैं। जो तुम्हारा सबसे बड़ा खिलाड़ी है बाबर आजम, बाबर आजम को कितना पैसा मिलता है आपके यहाँ? 1.5 करोड़ 2 करोड़, जितना हमारे यहाँ लास्ट क्वालिटी का जो बैट्समैन बॉलर होता है ना उसको मिलता है। तो आप सोचिए कहाँ 27 करोड़, कहाँ 1.5-2 करोड़। तो आप ये सपने मत देखना कि आईपीएल की बराबरी कभी पीसीएल कर सकती है, कभी भी नहीं करेगी। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी और अपना प्यार देते रहिएगा।